नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आपने नौकरी लगने का सपना देख रखा है, उसके लिए आप अपने जी जान और कड़ी मेहनत लगा दीजिए ताकि दोस्तों बिना मेहनत के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान है जो भारत के 28 राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बारे में आज हम जो भी इसकी सामान्य जानकारी है वो आपको बताएंगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कहते हैं दोस्तों इसका क्षेत्रफल इतना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का नंबर आता है कौन सा? 7वां। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है कौन? राजस्थान। और इसमें जिलों की बात करें तो दोस्तों कुल जिले हैं 41। राजस्थान में कितने जिले हैं वर्तमान में? 41। पहले इसमें दोस्तों 33 जिले थे, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई और उसने 33 से बढ़ाकर 50 यानी 17 जिले नए जोड़ के 50 जिले कर दिए थे। लेकिन वापस बीजेपी सरकार आई और उसने 9 जिले निरस्त करके वापस 41 जिले कर दिए। तो वर्तमान में अभी 41 जिले हैं। और संभागों की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7। कितने संभाग हैं? 7। गहलोत सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने 10 संभाग कर दिए थे, लेकिन 3 संभाग हटा दिए गए। वापस कितने? पहले 7 थे, अब भी 7 ही है। नवीनतम जिलों की बात करें तो नवीनतम जिले कितने हैं? 8। वर्तमान में कितने जिले हैं नवीनतम? 8। कौन कौन से हैं? फलोदी है, कोटपूतली भैरोड़ है, डीग है, खेरतल तिजारा है, डीडवाना कुचामन, ब्यावर है, बालोतरा है, सलूम्बर है। तो ये 8 नए जिले हैं दोस्तों। याद रखना है, आपको ऑप्शन दे देगा और एक जिला पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नया जिला है या फिर नया जिला नहीं है, तो याद रखिए। और नवीनतम संभाग की बात करें तो नवीनतम संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर। नेक्स्ट देखते हैं, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आइए जानकारी लेते हैं। तो इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का कब किया था इसका प्रतिपादन? 6 जनवरी 1912 को। सर डेट याद रखना है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि कब किया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में। प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1915 में। और इनकी पुस्तक में हुआ दोस्तों द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में। तो वेगनर ने क्या बताया दोस्तों? वेगनर का मानना था कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप पेंजिया में थे, जो बाद में अलग होकर दोस्तों महाद्वीपों का निर्माण हुआ। बाद में अलग होकर किसका निर्माण हुआ? पेंजिया से अलग अलग महाद्वीपों का। ये दोस्तों पेंजिया है, एक पूरा महाद्वीप था। कौन सा? पेंजिया। इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसे कहते हैं पेंथालास। क्या कहते हैं? पेंथालास। ये देखिए दोस्तों, ये है पेंथालास। पूरा जो भरा हुआ है ये महासागर, ये पेंथालास कहलाता था। ये स्थलखंड है, ये पेजिया कहलाता था। तो आगे इसके डिटेल देखते हैं। तो ये है, ये पूरा था दोस्तों कौन? पेंथालास। और ये पूरा था कौन? पेंजिया। यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ज्वार के कारण दोस्तों 2 टुकड़ों में बट गया। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से राजस्थान का अरावली व पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। जबकि यह है दोस्तों, यह महासागर, यह तैतीस सागर कहलाया। कौन सा सागर? तैतीस। और इससे किसका निर्माण हुआ? मरुस्थलीय भाग व मैदानी
भाग का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के पहले की स्थिति क्या थी, ये पूरा क्या था, पेंजिया। पेंजिया था। जब इसका विस्थापन हुआ उसके बाद में ये अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया। देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये अफ्रीका और ये यूरेशिया अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिए वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कब दिया गया था, 6 जनवरी 1912 को दिया गया था। और इसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1915 में हुआ था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का नामकरण। तो दोस्तों राजस्थान के नामकरण के बारे में इसके अलग अलग नाम इतिहास से पहले बताए जाते हैं, इतिहास में इसके अलग अलग नाम थे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दोस्तों नाम ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत नाम किसमें देखने को मिलता है, ऋग्वेद के अंदर। और राजपूताना, राजपूताना दोस्तों, राजपूताना शब्द है वो किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कब दिया, तो ये दिया था 1800 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने दोस्तों इसको मौखिक रूप में दिया था, लिखित रूप में नहीं दिया था। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आयरलैंड के निवासी थे। और यह कौन थे, तो यह मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। विलियम फ्रैंकली, तो विलियम फ्रैंकली कौन थे, तो इन्होंने ही लिखित रूप में राजपूताना शब्द दिया था। और किसमें दिया था, इनकी एक पुस्तक है कौन सी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कब लिखी गई थी, 1805 में। इसके अंदर इसका राजपूताना शब्द का लिखित रूप मिलता है। और मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस को जो प्रकाशन किया वो किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और एक और नाम है दोस्तों राजस्थान का, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य किस में मिलता है, वसंतगढ़ शिलालेख में। और यह शिलालेख कब बनवाया था दोस्तों, 682 विक्रम संवत में। और सन की बात करें ईस्वी की, तो 625 ईस्वी के अंदर। विक्रम संवत और ईस्वी सन में दोस्तों 52 वर्ष का अंतर रहता है, सॉरी 52 नहीं 57 वर्ष साल का अंतर रहता है। तो याद रखिए कब बनवाया, 682 ईस्वी में। कौन सा शिलालेख में मिलता है राजस्थानादित्य नाम राजस्थान का, तो वसंतगढ़ शिलालेख में। और वसंतगढ़ शिलालेख में चावड़ा वंश के बारे में संबंधित है, चावड़ा वंश से संबंधित है कौन सा, वसंतगढ़ शिलालेख। और यह दास प्रताप पर लिखा गया है, जो कहाँ है दोस्तों, सिरोही खिमल माता मंदिर में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राजस्थान के अन्य नाम और भी है कौन कौन से। एक तो है राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ये तीनों नाम किसने दिए थे, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड कौन थे, तो दोस्तों यह राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं। कौन, कर्नल जेम्स टोड। ये क्या कहलाते हैं, राजस्थान के जनक। और इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और राजस्थान नाम है वो मिला था दोस्तों राजरूपक में। राजरूपक किसकी रचना है, वीरवाण के द्वारा रचित है। और एक मिलता है मूणौत नैनसीरी ख्यात में, इसकी रचना नैन्सी के द्वारा की गई। नैन्सी कौन था, जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। लेकिन इसमें दोस्तों इसका उल्लेख कोई भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहीं किया गया था। भौगोलिक क्षेत्र के लिए इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है एकीकरण में। एकीकरण में भी कौन से, दूसरे चरण में और छठे चरण में। एकीकरण में कुल कितने चरण है, 7 चरण। तो उसमें दूसरे चरण और छठे चरण में इसका राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। और मरु का अंतर, मरु का अंतर नाम किसने दिया था, तो ये दिया था वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की थी, इसमें इसका मरु का अंतर नाम उल्लेखित है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में और कुछ जानते हैं, तो इन्हें घुड़सवार वाले बाबा कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ लिंगस्टन स्कॉटलैंड में। किसका, कर्नल जेम्स टोड का। उनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे जैन यति ज्ञान चंद्र थे। कौन थे, जैन यति ज्ञान चंद्र। उन्होंने भीलवाड़ा से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश किया। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कहाँ से प्रवेश किया, भीलवाड़ा से। और उनकी पुस्तकों में दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। आपसे पूछा जा सकता है कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है, तो यह है कर्नल जेम्स टोड की। और इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जेम्स क्रुक के द्वारा प्रकाशित की गई।
इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, कौन सी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के किसने लिखी? इन्होंने ही लिखी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसका प्रकाशन किसने किया? तो जूलिया कल्टरबक के द्वारा प्रकाशित की गई। जूलिया कल्टरबक कौन है दोस्तों? यह इनकी पत्नी थी। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, जो राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों से भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इसका प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। खेजड़ी क्या है दोस्तों? तो खेजड़ी है इसका राज्य वृक्ष। क्या है? राज्य वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? इसका राज्य वृक्ष है। और इसका दोस्तों घोषित कब किया गया था? तो ये किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को क्या किया गया था? राज्य वृक्ष घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। प्रोसिपिस सिनेरेरिया इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। और इसका उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम कौन से हैं? तो याद रखिए, उपनाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी। समी है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो थार का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं। जानती, सीमलो, रेगिस्तान का गौरव, पैमे, पैमे कहते हैं तमिल में, और छोंकरा, क्या कहते हैं? छोंकरा। ये सब किसी के नाम है? खेजड़ी के। और अगला है गोडावन। क्या है? गोडावन। अब गोडावन क्या है दोस्तों? गोडावन है राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछे तो कौन है? गोडावन। और इसको कब घोषित किया गया? 21 मई 1981 को। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है अर्दी ओटिस नाइग्रेप्स, नाइग्रीसेप्स। वैज्ञानिक नाम थोड़े अटपटे होते हैं दोस्तों, एक दो बार आप बोलिएगा तब याद होंगे। अर्दे ओटिस नाइग्रेसेप्स। और इसका अन्य नाम है दोस्तों माइल्ड मोराडी, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मीली चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सब किसके नाम है? ये सब गोडावन के नाम है। गोडावन आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब बात करें राजस्थान के राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसको कब घोषित किया गया? जब राज्य वृक्ष को घोषित किया गया तभी। दोनों की डेट सेम है, 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है? रोहिड़ा का। और इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का सागौन, मारवाड़ का सागौन और मरुसोबा। ये सब किसके नाम है? रोहिड़ा का। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं चिंकारा। अब चिंकारा क्या है दोस्तों? चिंकारा है राजस्थान का पशु। और पशु भी कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी का। दोस्तों पशु भी इसमें दो है, एक तो है घरेलू घरेलू पशु श्रेणी, एक है वन्य जीव पशु श्रेणी। तो यह कौन सा है? तो यह है दोस्तों कौन सा? वन्य जीव श्रेणी का। और इसको कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गजेला बेनेंटी। गजेला बेनेंटी या गजेला कहते हैं। ठीक है, गजेला भारतीय भी कहते हैं किसको? चिंकारा को। अन्य नाम इसका क्या है? छोटा हिरण। और इसकी आप फोटो देख सकते हैं, ऐसा होता है। कौन? चिंकारा। अगला है ऊंट। ऊंट क्या है दोस्तों? ये भी राज्य पशु है, लेकिन ये कौन सी श्रेणी का? घरेलू पशु श्रेणी का। और इसे कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस किसका नाम है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। और इसका अन्य नाम है तो दोस्तों इसको अन्य नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के लोकगीत की। तो राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। यह क्या है दोस्तों? यह है राजस्थान का लोकगीत। और इसको दोस्तों, इस गीत को मांड गायन शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में? यह काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का लोकगीत है उसकी गायन शैली क्या है? तो उसकी गायन शैली है मांड। यह एक लोकप्रिय गीत है
जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था पहली बार? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। और इसे पहली बार किसने गाया था? तो ये गाया था अल्लाह जिलाई बाई ने। किसने गाया था? इस गीत को पहली बार अल्लाह जिलाही बाई ने गाया था। इसको राजस्थान में, इस गीत को कब? जब राजस्थान में कोई मेहमान आते तब गाया जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने केसरिए बालम आओ नी पधारो महाराज देश को पहली बार गाया था। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है राजस्थान की कोकिला। राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का लोक नृत्य। तो दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि घूमर किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य में महिलाएं घाघरा पहनकर और घूंघट लगाकर नाचती है और यह एक बवंडर में घूमते हुए नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करती है। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। अब राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य, ये देखो दोस्तों, ये लेडीज क्या कर रही है दोस्तों? देखिए, ये घूमर नृत्य कर रही है और ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक इसका शास्त्रीय नृत्य। कथक का उद्गम जयपुर व लखनऊ को माना जाता है। जयपुर को कथक का आदिम घराना व पुराना घराना के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में कथक के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। कौन थे? राजस्थान में कथक के प्रवर्तक भानुजी महाराज। वर्तमान में इसके प्रवर्तक है बिरजू जी महाराज। कौन है? बिरजू जी महाराज है अभी वर्तमान में। ये देखिए, कथक करती हुई एक महिला को दिखाया गया है। राजस्थान का राजकीय खेल। तो दोस्तों राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। और इसे 1958 में राजस्थान का राज्य खेल परिषद ने बास्केटबॉल को राज्य का खेल घोषित किया था। बास्केटबॉल में बात करें, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और यह दोस्तों, यह खेल 2 टीमों के बीच एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। कौन से कोर्ट में? आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। याद रखिए, टीम में कितने खिलाड़ी? 5। और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? 1958 को। ये ऐसे खेला जाता है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही लगातार स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।